For the best medical and paramedical lectures, subscribe to our channel and press the bell icon to stay connected with us. Hello friends, today we will discuss about the most important topic in the respiratory system, the lungs. First, now here so the normal picture of the lungs. The left side lungs in the include of the part of superior lobe, middle lobe, inferior lobe. Then next left lung of the include part is the trachea, superior lobe, main primary bronchus, lobar secondary bronchus, segmental tertiary bronchus, cardiac couch, inferior lobe. So now here is the introduction of the lungs. First, position and growth structure of the lungs. There are two concept lung, one lining on each side if the middle in thoracic cavity. यानी कि इधर ये ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारा जो फेफड़ा यानी कि लंग्स जो होता है वो कौन मीन्स हमारी मुट्ठी की शेप की तरह वो होता है जो साइड लाइनिंग से मिडल इन थोरेसिक कैविटी में आया हुआ है. देन each has an apex, base, a coastal surface. इसमें 3 पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट है एपेक्स, सेकंड बेस एंड थर्ड कोस्टल सरफेस. नाउ हियर नॉर्मल पिक्चर ऑफ द लंग्स. फर्स्ट apex. This is the rounded and rises into root of the neck about 25 millimeter about the level of third of clavicle lines close to the first rib and the blood vessels and now the रूट ऑफ नेक. जो अपेक्स का पार्ट होता है वो रूट ऑफ द नेक कहलाता है यानी कि हमारे गले का बेस होता है जिसकी लेंथ अबाउट 25 मिलीमीटर जितनी होती है. थर्ड, सर्वाइकल लाइंस क्लोज टू द फर्स्ट रिब. हमारी जो सर्वाइकल लाइंस है वो हमारी रिब्स को क्लोज करती है. देन ब्लड वेसल नाउ द रूट ऑफ नेक जहाँ से हमारी ब्लड वेसल्स और नौ का नव यानी कि वो चेता तंतु कहता है जैसे कि सेंसरी ऑर्गन है. रूट ऑफ द नेक. देन बेस. दिस इज कॉन्केव एंड सेमिलुनर इन शेप. लाइंस ऑन अपर थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम. और बेस जो होता है वो डायफ्राम के ऐसा बेस रहता है जो कॉन्केव और सेमिलुनर शेप में होता है. Now third, medial surface. The medial surface of each lung face the other directly occurs the shape between the lungs, the mediastinum. ये mediastinum एक पार्ट का नाम है. Then each is concave has the rolly triangular shape area called the helium. जिसमें triangular shape एक बना हुआ होता है जिसको helium कहा जाता है. At the level of fifth, 6th and 7th thoracic vertebra. हमारा जो वर्टिब्रा कॉलम है वो सर्वाइकल, थोरेसिक, वर्टिब्रा, लंबार, सर्वाइकल और कोकिस. ये जो हमारा पूरा ये वर्टिब्रा कॉलम है उसमें से 5th, 6th और 7 लेवल के जो है यहाँ पे हमारा लंग्स आया हुआ होता है. द प्राइमरी ब्रोंकस पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइंग द लंग and the two pulmonary veins draining it the bronchus artery and vein. हमारा जो प्राइमरी ब्रोंकस का पार्ट होता है वो पल्मोनरी आर्टरी सप्लाइंग करता है लंग्स में. द टू पल्मोनरी वेन्स ड्रेनिंग द ब्रोंकस आर्टरी वेन. पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्रोंकस से लेकर आर्टरी और वेन से ब्लड सप्लाई होता है. द मेडिस्टिनम कंटेंस द हार्ट ग्रेट वेसल्स, ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, इसोफेगस, लिम्फ नोड. हमारा जो मेडिस्टिनम होता है वो हमारा हार्ट होता है उसमें से जो वेसल्स होते हैं ट्रेकिया है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई है, इसोफेगस वो उसमें आता है. नाउ ब्लड सप्लाई ऑफ द लंग्स. द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ वॉल ऑफ द ब्रोंकाई, स्मॉलर एयर पैसेज थ्रू ब्रांचेस ऑफ द राइट लेफ्ट ब्रोंकाई आर्टरीज and vein rhythm is minorly through the bronchial veins.
हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है लंग्स में वो आर्टेरियल सप्लाई। आर्टेरियल मीन्स उसमें क्या होता है कि आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वॉल्स ब्रोंकाई स्मॉलर एयर पैसेज इज थ्रू ब्रांचेस ऑफ द राइट लेफ्ट ब्रोंकाई आर्टरीज, जिसमें से ब्लड सप्लाई होता है। ऑन द राइट साइड दे इम्प्ली इनटू द एजाइगोस वेन, लेफ्ट ब्रोंकियल वेन। और वेन जो होती है टू मेन्स वो एजाइगोस वेन और लेफ्ट ब्रोंकियल वेन में से ब्लड सप्लाई होता है लंग्स में। नाउ द फंक्शन ऑफ द लंग्स, यानी कि हमारे लंग्स का क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट है कंट्रोल ऑफ एयर एंट्री, यानी कि हमारे लंग्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। द डायमीटर ऑफ द रेस्पिरेटरी इज अल्टर्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल इन देयर वेल्स, यानी कि हमारे जो लंग्स है डायमीटर और रेस्पिरेटरी का जो है इनका फर्स्ट फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही यह अंदर तक अल्वेओलाई तक हमारे एयर जाती है और फिर श्वास बाहर निकालते हैं, तब ये रिलैक्सेशन होता है। रेगुलेटिंग द स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो इन द विथ इन द लंग्स, जिनका और दूसरा फंक्शन है रेगुलेटिंग स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ एयर फ्लो। जो हम एयर फ्लो यानी कि हम सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं वो भी एक काम करता है। थैंक यू। और अगर आपको इसमें कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। थैंक यू। Do like, leave a comment, and share with your friends.